हेलो स्टूडेंट्स, हम संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे अभी तक। तो संबंध एवं फलन में हमने सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस भी बता दिया था तुम्हें कि संबंध किसे कहते हैं। संबंध, इसमें हमारा संबंध के प्रकार चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने उदाहरण 2 करा दिया था। ठीक है, और उदाहरण 4 कराया था। इसी में मैं आगे थोड़ा सा एग्जांपल और करा के थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दूंगा। फिर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, कुछ मैं तुम्हें घर से करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कल संबंध जो हमने स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये 3 चीज़ें हम नॉर्मली कर रहे थे किसी चीज़ को भी। तो 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन इसमें बताए थे। कैसे? कल मैंने फ़िलहाल 2 टाइप के बताए थे। मैंने कहा था एक तो ऐसे कि किसी में ये दे रखा टी किसी समतल में त्रिभुजों का समुच्चय T1 T2 के सर्वांग समय सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें सतुल्य, सम्मित, संक्रामक तुमने प्रूफ तो किया, लेकिन कैसे किया? थोड़ा लैंग्वेज बना के किया ना कि आर सतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। T1 T2 बिलोंग्स टू आर है तो T1 T2 के सर्वांग सम मतलब T2 भी T1 के, ऐसे लैंग्वेज बना के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे संक्रामक में भी T1 T2 है तो T2 अपनी ओर से कुछ लेते हैं, T1 T2 A1 A2 ऐसे करके फिर ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें कि हम मतलब कुल मिला के इसमें बात क्या थी? बात ये थी कि इसमें जो आर, हमें रिलेशन जो पता था, ये आर है, संबंध जो हमें पता था वो समुच्चय निर्माण रूप में पता था। ये देखो समुच्चय निर्माण रूप में पता है, मतलब हमें से अवयव नहीं पता हमें इसमें। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4, मतलब अवयव होते कैसे हैं वैसे आर के अवयव ऐसे होते भी नहीं है 1 2 3 4, ऐसे नहीं होते। उसमें क्रमित युग्म के रूप में अवयव होते हैं। ठीक है, तो अगर समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे करके दिया है, ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसके सॉल्यूशन इस तरीके से हमें बताना, सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन अगर आर इस तरीके से हमें मिल जाए, ये वाला मैं दूसरा वाला बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि ये भी बताया था, अगर ऐसे मिलेगा रिलेशन। यहाँ पे देखो आर कैसे था, लैंग्वेज में था ना कि एक T1 T2 के सर्वांग सम ऐसे था। और देखो यहाँ पे आर कैसे है, रोस्टर रूप में मिला हुआ है। आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 रोस्टर रूप में। यहाँ से आप पता चल रहा है 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, रोस्टर रूप में। जब रोस्टर रूप में मिलता है तब दूसरा तरीका होता है करने का, तब स्वतुल्य, तब उसके लिए क्या देखते थे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये देखते थे ना। और सम्मित के लिए क्या देखते थे कि 1 2 है तो क्या 2 1 भी है, ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें क्या करना था, संक्रामक सिद्ध करना होता था तो ये देखते थे 1 2 है, 2 3 है तो क्या 1 3 भी है। ठीक है, तो इस तरीके के आते थे। अगर आर हमको ऐसे मिल जाता है तो हम फिर ऐसे करेंगे, और नहीं मिलता है तो फिर इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे एक उदाहरण 2 और 4 हो गए थे, 3 छूट गया था ना, 3 करते हैं। देखो बच्चों, ये है नेक्स्ट उदाहरण जो है, उदाहरण कौन सा? 3 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, L मतलब लाइंस, किसी जैसे T ट्राइंगल का समुच्चय था ना, तो समुच्चय T में रिलेशन क्या है? रिलेशन बस यही है मेन, इस पर हमें ध्यान देना होता है कि रिलेशन जो आर है वो क्या है? L1 अभी भी समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है ना, ये रोस्टर रूप में तो दे नहीं रखा। L1 L2 है क्या? तो क्या है? L1 L2 पर लंब है, मतलब जो पहला वाला है दूसरे वाले पर लंब होता है, L1 L2 पर लंब है तो क्या होता है? तो ये एक संबंध, उन दोनों के बीच में संबंध हो जाता है, L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि आर सम्मित है किंतु यह ना तो सतुल्य ना संक्रामक। जैसे कि मैंने बताया था, अगर सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आ जाता तो एक तरीके से तुम्हारे सामने आंसर आ जाता। ठीक है, सिद्ध कीजिए, तो उन्होंने आंसर तुम्हें दे दिया है क्या कि ये, अब तुम्हें ये जांच नहीं करना, पता नहीं लगाना कि कौन सा सम्मित है कौन सा, पहले तो इतना भी दिमाग लड़ाना था कि सम्मित कौन सा सम्मित। अब तुम्हें सामने आंसर ये है कि सम्मित है ये। ठीक है, लेकिन ये ना स्वतुल्य और ना संक्रामक, तो लेकिन अच्छी तर्क दे के तुम्हें ये बता देना कि अब क्योंकि सिद्ध कर उन्होंने, ऐसे तो तुम खुद से तो लिख दोगे नहीं कि आर सम्मित है, आर संक्रामक नहीं है, ये है, कुछ दोगे रीजन। ठीक है ना, कुछ बताओगे तभी तुम इन चीज़ों को सिद्ध करके तब लिखना है तुम्हें। ठीक है, आंसर पता है लेकिन लिखना है, तो अब किस तरीके से लिखेंगे? अब इसमें हमें अवयवता ऐसे तो पता नहीं है 1 2 2 3 3 4, तो जो हमारा पहला जैसे हमने T1 T2 वाला किया था ऐसा ही हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसका हल लेते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब कुल मिला के देखेंगे कि स्वतुल्य है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम स्वतुल्य है या नहीं। तो देखो बात क्या है, रिलेशन होना किस में था? L1 L2 पर लंब है। स्वतुल्य के केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम अगर याद होगा तो, स्वतुल्य के केस में मैंने ये बताया था कि खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो कोई मतलब तुम्हें यहाँ पे किसी एक मतलब यहाँ रेखाओं की बात चल रही है ना, तो L1 L2 पर लंब है ना, इसका मतलब है L1 L1 दोनों एक ही होने चाहिए, L1 L1। तो कोई रेखा L1
और उसका संबंध L1 से ही, तो हो सकता है। लेकिन संबंध कब होगा यहाँ पे, जब L1 L2 पर लंब है, यानी कि कोई रेखा खुद के ही लंब होनी चाहिए। तो क्या लगता है कोई रेखा स्वयं के लंब हो सकती है? इससे पहले ट्रायंगल वाला था, कोई त्रिभुज स्वयं के ही सर्वांग सम, तो वहाँ पे हाँ निकला था कि हाँ प्रत्येक त्रिभुज खुद के बराबर तो होगा ही, इसका मतलब है वो स्वतुल्य होता था। लेकिन अभी बात है कि कोई रेखा है, ठीक है ना, वो खुद के साथ कितने का एंगल बनाती है कि 90, लंब तो सबको पता ही है ना 90 डिग्री, एक रेखा ऐसी है एक रेखा ऐसी, तो ये लंब होता है 90 डिग्री, सबको पता ही है। कोई रेखा खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है? नहीं बनाती है। साफ पता चल रहा है नहीं बना रही ना, 0 डिग्री का एंगल, कुछ भी एंगल नहीं बना रही है। तो समांतर एक तरीके से ये तो कोई रेखा खुद के ही, ठीक है। तो कोई रेखा खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, या फिर वो क्या करती है, एक तरीके से उसके समांतर होती है, लंब थोड़ी होती है। तो तुम इसमें लिख दोगे कि कोई भी, तो यहाँ पे यही लिखना है कि कोई भी रेखा, ठीक है, कोई भी रेखा स्वयं के, ये रीजन जरूर देना, तभी तो स्वतुल्य, लिख तो उन्होंने भी दिया है कि किंतु ये ना तो स्वतुल्य नहीं है, लेकिन तुमने रीजन दिया है कि कोई भी रेखा, क्योंकि यहाँ पे था संबंध उन्हीं के बीच में था जब परस्पर लंब है, तो स्वतुल्य में उसी के साथ देखते हैं। तो कोई भी रेखा स्वयं अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, ठीक है ना, नहीं हो सकती। अतः क्या लिखोगे, अतः क्या है, ये जो R जो रिलेशन दे रखा है ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, मतलब L1 देखो इसके स्वतुल्य केस में हमेशा पहला वाला भी वही लिखते हैं, दूसरा भी वही लिखते हैं, L1 नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। कैसे लिखने की ज़रूरत अभी है नहीं, इतने से भी चल जाएगा, कोई भी रेखा स्वयं अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, इतना ही काफ़ी है, बस इतना तुमने लिख दिया तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हम क्या देखना चाहते हैं, सममित। और तुम देखोगे क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है R सममित है, ठीक है ना, इससे भी तुम मदद ले सकते हो, नहीं भी होगा तो भी इतना तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, ठीक है। सममित में हम क्या लेते हैं, दो लेते हैं ना, एक L1 लेते हैं, एक L2 लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, L1 मान लेते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये है, ठीक है। इसमें यही तो माना जाता है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब हम आगे क्या होता है सममित में, तुमने अब ऐसे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, जैसे T1 T2 बिलोंग्स टू, याद है वाला क्वेश्चन जो त्रिभुज वाला था, वहाँ पे हमने सममित में क्या माना था, T1 T2 बिलोंग्स टू R। और आगे हमें सिद्ध करना क्या था, इस पर नज़र रखनी, सिद्ध ये करना था कि T1 का संबंध T2 से, तो सममित में होता है कि T2 का भी T1 से होना चाहिए। तो L1 L2 है, तो हमें लास्ट में L2 भी L1 के साथ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो दे ही रखा है L1 L2, इसका मतलब ये है कि L1 L2 पर क्या है, लंब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, L1 L2 पर लंब है। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमें वैसे चाहिए क्या सिद्ध क्या करना, चलो मैं वो सिद्ध करने वाली लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें सिद्ध करना था कि L2 L1, ये वाली अभी सिद्ध किया नहीं है, मैं केवल L2 L1 बिलोंग्स टू R, हमें ये सिद्ध करना। देखो सममित में हमें ये सिद्ध करना होता है कि अगर हमें दे रखा है L1 L2, मतलब L1 का संबंध L2 से, तो L2 का L1 के साथ, ये हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है, सममित के केस में। तो कुल मिला के ये दिया और ये सिद्ध करना, तो ये इसका मतलब हुआ क्या है, इसका मतलब था कि L1 L2 पर लंबा है, हमें सिद्ध क्या करना है, L2 L1 पर लंबा है। तो खुद ही सोचो, अगर L1 L2 पे, तो क्या L2 भी L1 पे लंब होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक रेखा ये L1 दे रखी है, एक रेखा ये L2 दे रखी है, तो बोला कि ये रेखा इसके साथ लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री तो बना रही है, और अब बोल रहे हैं L2 L1 पर लंब है, बात तो हुई है, अभी भी 90 डिग्री बने। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अगर क्या लिखा है L1 L2 पर लंब है, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, L2 L1, दिस इम्प्लाइज, ये वाला एरो ज़रूर लगाना इसमें, L1 L2 पर लंब है, ठीक है। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब है L1 L2 पर लंब है, लेकिन L1 L2 पर लंब है तो बिल्कुल L2 भी क्या होगा, L2 भी क्या होगा, L1 पर लंब होगा, ठीक है। दो रेखाएं परस्पर लंब होते हैं, तो L1 L2 पर L2 एक ही बात तो है, तो L2 L1 पर लंब होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R से हमारा L2 L1 भी आ गया। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये R क्या है, ये लिखना जरूर, जैसे यहाँ लिखा ना R स्वतुल्य नहीं है, अब लिखोगे R क्या है, जो रिलेशन R है, संबंध R क्या है, सममित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या सिद्ध करना है, लिखा है ना संक्रामक नहीं है,
ठीक है। तो संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक में कितने की ज़रूरत पड़ती है? 3 लेते हैं ना, 3 लेते हैं, मतलब एक लेते हैं L1 लेंगे, T1 T2 T3 लिया था ना, अब लेंगे L1 L2 L3। और उसमें क्या शुरुआत कैसे करते हैं उसकी, ठीक है ना। अगर याद हो 2-3 जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें बिल्कुल रट जाएगी इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत होती है L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। L1 और L2 R में है, और ठीक है ना, और L1 L2 बिलोंग्स टू R, फिर L2 से शुरुआत करते हैं, L2 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 का संबंध L2 के साथ है, और L2 का, यही L2 से शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं कि L1 और L2 लिया फिर L3 L4 ले लिया, 3 लेते हैं खाली, L1 L2 और L3 3 लेते हैं। L1 का L2 के साथ है और L2 का L3 के साथ है। लास्ट में हमें सिद्ध करना क्या है? लास्ट में सिद्ध करना है कि L1 का संबंध किसके साथ होना चाहिए? L3 के साथ। हालांकि यह लिखा हुआ है कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, इसका मतलब है L1 का L3 के साथ जो संबंध है वो नहीं आने वाला। L1 L3 बिलोंग्स टू R है ना, लेकिन अभी क्योंकि नहीं है इसका मतलब ये गलत होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका मतलब होता क्या है। पहले L1 L2 बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि L1 L2 पर लंब, मतलब पहला वाला दूसरे वाले पर लंब है। तो L1 क्या है? L2 पर लंब है, ठीक है ना। और दूसरे वाले का, इसका मतलब पहला वाला दूसरे पर लंब है, तो क्या हो जाएगा? L2 L3 पर लंब है, ठीक है। L2 L3 पर लंब है, ठीक है। L1 L2 पर लंब है और L2, हमें अब करना क्या है? हमें ये सिद्ध करना है कि L1 क्या है? L3 पर लंब है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, फिगर में बना के देख लेते हैं, उससे ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। मान लो एक रेखा L1 है, ठीक है ना, ये रेखा कोई L1 है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये रेखा L2 पर लंब है, ठीक है। तो मैं एक L2 भी बना देता हूँ। ये दूसरी रेखा कैसे भी बना सकते, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे बना लो। ये रेखा मैंने एक L2 बना दी, ठीक है ना। लेकिन बनाना वैसे ही जो कंडीशन दे रखी है, मतलब लंबी बनाना। तुम ऊपर भी बना सकते हो, तुम इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, लेकिन लंब बनाना। L1 क्या है? L2 पर लंब है, मतलब L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा लिखा है उन्होंने कि L2 L3 पर लंब है, ठीक है। यानी कि जो L2 और L3, अब एक नई रेखा L3 आएगी जो इस पर भी 90 डिग्री है, तो इस पर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा ऐसे बना दो। ये कौन सी हो गई? L3। तो कुल मिलाकर ध्यान से देखो, एक रेखा L1 है वो L2 पे लंब है, एक रेखा L2 है वो L3 पे लंब है। हमें किसके बारे में, हम किसके बीच के रिलेशन को जानना चाहते हैं? हम पहली वाली और लास्ट वाली, L1 और L3। तो L1 और क्या, L1 भी L3 पर लंब है। देखो ध्यान से, L1 और L3 क्या है? लंब दिख रहे हैं तुम्हें? एक रेखा L1 ये है, एक L3 है, तो लंब तो नहीं आया ना, क्या है? समांतर है। कुल मिलाकर हमें समांतर से भी मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब लंब है या नहीं है? तो लंब नहीं है, सीधा सीधा। जो हमें L1 और L3 के बीच में संबंध चाहिए था, हम यहाँ पे लिखेंगे L1 L3 पर लंब। हमें ये सिद्ध करना था अगर संक्रामक है तो तब लंब होना चाहिए था, और संक्रामक, वैसे हमें संक्रामक नहीं है सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो यानी कि लिखोगे L1 L3 पर लंब नहीं है, हमें पहले वाले लास्ट का रिलेशन चाहिए था, तो वो लंब नहीं है। तो इसका मतलब क्या लिखते हैं? लंब नहीं है, तो इसका मतलब है क्या आया? हमें सिद्ध करना था कि L1 L3 मतलब संक्रामक नहीं है। इसका मतलब L1 का L3 के साथ संबंध है। अभी तक हम बार बार ऐसा कर रहे थे ना, जब भी हमें सिद्ध करना था कि संक्रामक है, लेकिन अभी तो संक्रामक नहीं है, तो उस केस में बच्चों यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं कि L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R। L1 का L3 के साथ संबंध नहीं है। संबंध तभी तो होता है जब L1 L3 पर लंब होती, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है संबंध तभी है जब L1 L2 पे लंब है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, पहली रेखा L1 L2 पे लंब है, L2 भी L3 पे लंब है, तो पहली वाली दूसरी वाले पे लंब नहीं आई, ये हमने यहाँ चेक कर लिया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये संक्रामक है। ये तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा जब ध्यान से देखोगे। तो L1 L3 सॉरी, यहाँ पर सीधा लिख दो R क्या है? संक्रामक। जो संबंध R है संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण, मतलब उदाहरण 5 है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में पूर्णांक, ये मैंने पहले ही बताया था कि Z पूर्णांकों के समुच्चय को Z से निरूपित करते हैं। Z में एक रिलेशन है A B, ठीक है ना। A का पहली संख्या A का संबंध B से कब है?
तब है जब संख्या 2 क्या करती है, a माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध। तो बताना तुल्यता, तुम जानते हो ना तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध बताया था जो सतुल्य भी होता है, सममित भी और संक्रामक। तो एक तरीके से इस पर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। इसका मतलब है ये सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी। हमें बस केवल इसको बताना है, ठीक है ना। तो पहले मोटा मोटा ये बोल के रहे हैं संबंध किसके बीच में होगा, ठीक है ना, ये तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ क्योंकि ये कहाँ पे है, ये रिलेशन जेड में है ना। जेड जानते हो ना, पूर्णांकों को बोलते हैं जेड। तो ये रहा जेड से और जेड में पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बच्चों, -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक, 1 2 3 ऐसे। यहाँ पे भी -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है, ये पूर्णांक होता है। अब उन्होंने कहा रिलेशन है किस किस के बीच में, ए और सीधी सी बात है संबंध ए और बी के बीच में, ठीक है ना, संबंध है। लेकिन कब है ए और बी के बीच में संबंध, जब क्या होगा a माइनस बी, मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, मतलब इन दोनों का अंतर जब 2 से भाग चला जाएगा। संख्या 2 मतलब 2 किसको विभाजित करती है, a माइनस बी को अगर विभाजित कर देगी तो इन दोनों के बीच में संबंध होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तुमने लिया 2 लिया और यहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ पे 0 ले लिया और 2 ले लिया, 0 और 2, तो 0 और 2 का अंतर देखो, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, तो तुम देखोगे 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 कितना आता है, -2। तो -2 क्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 से विभाजित करो -2 को, 2 एकम 2 -2, तो ये चली जाती है -1 बार चली जाती है, ठीक है। 2 से माइनस का कोई फ़र्क नहीं होता, ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना 2 से कौन कौन सी संख्याएँ जाती है, 4 6 8 10 12 14 15 16, लेकिन इन्हीं में माइनस भी लग जाए ना, -2 -4 -6, वो भी 2 से चली जाती हैं। तो माइनस में ये मत सोचना माइनस लगता तो तब 2 से नहीं जाती, तभी भी चल जाती है। तो 0 - 2 तो 2 से चला जाता है, इसका मतलब है 0 और 2 में संबंध है। ऐसे ही तुम देखोगे 0 का संबंध अगर 3 से देखो तो 0 में से 3 घटाओ कितना आया, -3, तो -3 2 से जाता है नहीं ना, तो इसका मतलब 0 का संबंध 3 से नहीं है। ऐसे ऐसे करके रिलेशन मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। 1 का संबंध 1 से देखो, 1 - 1 0 0 0, ध्यान रखना 0 नंबर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है। तुम्हें ये तो पता ही है ना कि 2 4 6 8 10 10 16 ये सब तो 2 से विभाजित होते हैं, लेकिन एक संख्या होती है 0। तो क्या ये 0 2 से विभाजित होती है, बिल्कुल होती है, 2 0 0 बिल्कुल होती है, ठीक है ना। 0 संख्या किसी से भी विभाजित हो जाती है, 2 क्या किसी से भी होती है, ठीक है। तो बाकी अब और भी हम देखना चाहिए, जैसे मान लो 2 का देखें तो 2 का 4, 2 और 4 का अंतर देखो, 2 - 4 कितना हुआ, -2, 2 का अंतर आया ना, ठीक है। तो ये भी 2 से विभाजित होता है। तो ऐसे ऐसे जो 0 का संबंध 2 से है, 2 का 4 से है, 1 का 3 से देखें ज़रा, 1 में से 3 घटाओ कितना आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसी और भी संबंध 0 का 4 से देखना चाहते हैं, 0 का 4 से, तो 0 - 4 कितना हो गया, -4, तो इसका मतलब इसका भी संबंध है, ठीक है। तो जिन जिन में अंतर क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाता है, तो बस वो सारे क्या है उनके बीच में रिलेशन। तो ये था। तो अब हम इसको, लेकिन ऐसे तो हम बना नहीं सकते क्योंकि ये तो अनंत तक जाता है ना, ये तो केवल समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। इसको तुम्हें बनाना भी नहीं है, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए। बनाने वहाँ पे हैं ये, मतलब वहाँ पे तुम बना सकते हो जहाँ पे ये अनंत वाले ना हो, कम दे रखे हो, ये 2 3 4 5 ही अवयव दे रखे हो, तब वहाँ पे तुम रिलेशन ऐसे करके भी आरेख से बना सकते हो, तब लिख सकते हो। लेकिन ये तो अनंत वाला है ना, तो इसको तुम ऐसे नहीं करोगे, इसमें लैंग्वेज से ही होंगे, ये केवल समझाने के लिए बताया था तुम्हें, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, अब इसका हल करते हैं हम, ये मैंने लिख दिया हल, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे स्वतुल्य, मतलब देखेंगे क्या स्वतुल्य है, ये चेक करना चाह रहे हैं। स्वतुल्य में मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए और बी दोनों को एक जैसा रख देते हैं ना, ए बी, तुम बी की जगह पे क्या रख दो, ए, या ए की जगह पे बी। तो स्वतुल्य के केस में क्या होता है, ए बराबर बी रखने पर, ठीक है ना, ए बराबर बी रखते हैं, मतलब कुल मिला के ये दोनों T1 है तो T1 T1 हो जाता है, L1 है तो L1 L1। वहाँ पे ऐसी नौबत आई नहीं थी कि हमें लिखना पड़े L1 L1 बिलोंग्स टू आर T1 T1, वहाँ पे ऐसी हो गया था कोई स्वयं के होता है नहीं होता है, ऐसे ऐसे ही काम चल गया था। लेकिन नॉर्मली होता यही है हमेशा स्वतुल्य के केस में, अगर ए बी एक्स वाई में दे रखा है ना, तो ए बराबर बी रखना पड़ता है, एक्स बराबर क्या रखना पड़ता है, वाई रखना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें यही था कि हमें क्या करना था, L1 L2 पर लंब है। अगर मैं इसी, तुम बोलोगे कि सर उस टाइम तो बोला नहीं था ऐसा कि L1 और L2 को L1 L1 रखना है, तो रख सकते हो, उस टाइम पे भी रख सकते हो। जैसे कि L1 L2 पर लंब है तो उसको तुम L2 की जगह L1 लिख दो, ठीक है ना। तो L1 L1 पर लंब है, मतलब वही देखा उस स्वयं पे ही लंब है, तो है, हाँ होता है, ठीक है, तो वो स्वतुल्य है। तो L1 L1 पर लंब है। ऐसी T1 T1
T2 की जगह भी T1 लेते हैं, T1 के सर्वांक सम है तो हाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुल मिला के क्या होता है, जब भी सतुल्य लेते हैं ए और बी को बराबर ले लेते हैं, तो ए तथा बी, ए बराबर बी रखने पर तो हम देखेंगे क्या, अब ए बराबर बी रखेंगे तो चेक करेंगे कि संख्या 2 क्या रखा हमने, बी की जगह पे भी एक रख दो, ए माइनस ए को विभाजित करते, हम इसको देखेंगे सही आता है कि नहीं आता। तो संख्या 2 ए माइनस ए कितना होता है, 0 को विभाजित करती है। अब देखो सही है, 2 0 को विभाजित करती है हाँ करती है, अतः क्या है 2 0 को विभाजित करती है ना, इसका मतलब यह कथन क्या, यह सत्य है। अतः क्या होगा, आर क्या होगा, स्वतुल्य है। इसको फिर मैं दोबारा से समझाऊँ सतुल्य, क्योंकि स्वतुल्य का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों, स्वतुल्य का मतलब बताया था स्वयं का संबंध स्वयं से, किसी संख्या का संबंध उसी से, मतलब स्वतुल्य का मतलब एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। ठीक है, 2 का तो यहाँ पे क्या, एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से। तो देखो संबंध तभी तो हो रहा है ना जब इनका अंतर 2 से चला जाए। इनका अंतर कितना होगा, 1 में से 1 गया 0, 0 2 से चला जाता भाग, 2 माइनस 2 0 चला जाता 2 से भाग, 3 माइनस 3, तो इनका अंतर हमेशा 0 ही आने वाला है। ठीक है ना, अगर a बराबर b है तो संख्या 2 इनका अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। संख्या 2 0 को विभाजित क्योंकि कर देती है, ये सत्य है, तो r क्या है, स्वतुल्य है। तो ये तुम समझोगे ज़रा ढंग से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम क्या सिद्ध करेंगे, सम्मित में तुम्हें पता ही है, सम्मित में हम क्या कितनी संख्याएं लेते हैं, अब 2 लेते हैं, ए अब b बराबर a रख देते हैं ना यहाँ, तो अब 2 लेते हैं, क्या चीज़, अब 2 तो नॉर्मली a b दे रखी, तो हम यहाँ पे a b बिलोंग्स टू r है। सम्मित भी तुम्हें अब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब समझ में आ गया होगा। हम शुरुआत करते हैं a b बिलोंग्स टू r से, T1 T2 बिलोंग्स टू r से, L1 L2 बिलोंग्स टू r से, और ठीक उल्टा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि a b बिलोंग्स टू r तो है, लास्ट में b a बिलोंग्स टू r भी आ जाए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, हालांकि ये सिद्ध करने वाला तुल्यता तो इसमें आना ही चाहिए कि सम्मित है, तो a b बिलोंग्स टू r। तो अब a b का मतलब था क्या, a b का मतलब था कि 2, ठीक है ना, संख्या 2 किसको विभाजित करती है, a माइनस बी को विभाजित करती है। तुम ध्यान से देखोगे तो एक टाइप का ही पैटर्न हमारा चल रहा है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन लगभग प्रूफ कर रहे हैं, जो उन्होंने लैंग्वेज दे रखी है वही लिख देते हैं, उसी में थोड़ा सा फेरबदल करके उसके बाद हम उसे सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी का रिलेशन नहीं बताना, अब हमें बताना ए बी का तो है, हमें ये बताना कि अब बी का भी ए के साथ है, बी का ए के साथ तभी तो होगा जब संख्या 2 किसको भी विभाजित करेगी, बी माइनस ए को भी करेगी। ए माइनस बी को विभाजित करती है तो ए का संबंध बी के साथ होता है, बी माइनस ए को विभाजित करेगी तो बी का ए के साथ। तो हमें यही बताना है कि संख्या 2 अगर ए माइनस बी को करती है तो बी माइनस ए को भी करेगी। तो बच्चों ये बताओ ए माइनस बी और बी माइनस ए में फ़र्क क्या है, किस चीज़ का फ़र्क है, ए माइनस बी, ए में से बी को घटाएं या बी में से ए को, केवल किसका फ़र्क है, चिन्ह का फ़र्क है। ए माइनस बी और बी माइनस ए में किसका फ़र्क है, केवल चिन्ह का फ़र्क है, केवल चिन्ह का फ़र्क है। ठीक है, तो क्या चिन्ह के फ़र्क, थोड़ा सा चिन्ह का फ़र्क हो जाए, मान लो मैं बोलूँ कि 2 16 को विभाजित करती है, तो क्या माइनस 16 को नहीं करेगी, या 2 माइनस 18 को विभाजित करेगी तो 18 को नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। इसका मतलब हम चिन्ह बदल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको विभाजित करेगी। तो यहाँ से हमें ये तो पता है ना कि 2 a माइनस बी को करती है, तो क्या संख्या 2, इसका मतलब है संख्या 2 क्या करेगी, b माइनस ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। इसलिए करेगी तो संख्या 2 a माइनस बी को तो करती है, इतना तो पता है, ठीक है ना, लेकिन b माइनस ए को भी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसमें केवल माइनस का चिन्ह है, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी उसको विभाजित करती रहेगी। तो संख्या 2 b माइनस ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ठीक है, ए माइनस बी को भी विभाजित करेगी। तो इससे क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया ना, क्या कि बी का संबंध भी ए के साथ है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आर, अतः आर क्या है, सम्मित है। इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम अभी करोगे तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक में पता है ना कितने लेते हैं, 3 लेते हैं ना, जैसे इसमें ए और बी लिया था, उसमें ए बी और सी एक और लेते हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत अगर तुम्हें अब ध्यान हो, तुमने 2-3 क्वेश्चन तो कर ही दिए, ठीक है, तुमने तो नहीं किए, लेकिन मैंने जो भी है बताया है तुमको, तो तुमने बिल्कुल किए होंगे उनको। फिर उसके बाद ठीक है, तो क्या बताया मैंने
मैंने बताया कि ए बी, इसमें किस तरह 3 संख्याएं लेते हैं ना, ए बी और सी। तो सबसे पहले लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बीच में लगाते हैं और लिखते हैं। और क्या शुरुआत यहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है ए बी बिलोंग्स टू आर से, इसकी शुरुआत होती है ए बी बिलोंग्स टू आर और बी, ए बी है, ये बी को ही दोबारा लेते हैं, बी सी। तो आगे 3 संख्याएं ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। और इसमें क्या प्रूफ करना होता है, हमें इसमें प्रूफ करना होता है जो पहला वाला नंबर और लास्ट वाला, ये कॉमन वाले को छोड़ देते हैं, पहले का लास्ट वाले से भी संबंध है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले का लास्ट वाले से संबंध, तो सबसे पहले तो इसी को लिख देते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि संख्या 2 क्या है, ए माइनस बी, इनके अंतर को विभाजित करती है। तो लिख देते हैं संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। और इसका मतलब क्या हुआ, बी सी बिलोंग्स टू आर, संख्या 2 किसको विभाजित करेगी, बी माइनस सी को करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब जब ये हो रहा है संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, तो इसका मतलब हो गया संख्या 2 क्या होगी, संख्या 2 किसको, बी माइनस सी को, बी माइनस सी को विभाजित करती है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ए को और सी को, ए का संबंध सी से, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर तभी तो होगा जब ए माइनस सी को भी संख्या 2 विभाजित करेगी। संख्या 2 अभी हम बोल रहे हैं ना कि ए माइनस बी को विभाजित करती है बी माइनस सी को, अगर हम ये सिद्ध कर दें किसी तरीके से कि संख्या 2 ए माइनस सी को भी विभाजित करती है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, ये वाली ट्रिक लगेगी, ठीक है ना। ये ट्रिक कौन सी वाली होती है, प्लस वाली। देखो जब हम बोल रहे हैं ना संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित कर रही है, संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित कर रही है, तो कोई संख्या अगर देखो संख्या 2 4 को विभाजित करती है, तुम्हें पता है, ठीक है, संख्या 2 किसको, 4 को विभाजित करती है, ठीक है, 4 को करती है और 6 को भी करती है, ठीक है ना, 4 को भी करती है और 6 को भी करती है। तो मैं अगर तुमसे बोलूँ कि 4 धन 6 इन दोनों के योग को भी करेगी, 6 और 4 10 करेगी ना, बिल्कुल। मान लो 2 को करती है, मान लो क्या करती है 2 को, ठीक है ना, 8 को भी करती है, तो या कुछ और ले लेता हूँ, मान लो 12 को करती है, तो 12 और 2 14, तो 14 को भी करेगी। तो कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर संख्या 2, ठीक है ना, 2 किसी भी संख्या को विभाजित करती है और दूसरी को विभाजित करती है, उनके दोनों के योग को भी हमेशा विभाजित करती है, ये 100% है। 6 विभाजित होता है 2 से, 8 भी विभाजित होता है, 6 और 8 14, वो भी विभाजित होगा 2 से। तो इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हमने लिखा है ना संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है ना, और बी माइनस सी को भी करती है, यानी कि इन दोनों के योग को भी तो विभाजित करेगी। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या आ जाएगा, संख्या 2 क्या, ए माइनस बी, ठीक है, धन, समझ में आ रहा होगा, ए माइनस बी धन बी माइनस सी को विभाजित करेगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। संख्या 2 कॉमन लगा देना, संख्या 2 क्या करेगी, ए माइनस बी धन बी माइनस सी को विभाजित करेगी। क्यों, क्योंकि संख्या 2 इसको भी विभाजित करती है, बी माइनस सी को भी करती है। जब संख्या 2 संख्याओं को विभाजित करती है तो उनके योग को भी हमेशा विभाजित करेगी। अब तुम यहाँ पे ध्यान से इनको अगर जोड़ोगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे कि ये माइनस के भी है, प्लस का भी है, तो प्लस के बी से माइनस के बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ए माइनस सी बचेगा। तो बी से बी काट दो तो कितना आया, संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करेगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, यही तो सिद्ध करना था कि ए और सी के बीच संबंध बताना था ना, कि ए माइनस सी को, तो आ गया ना ए सी, इसका मतलब है ए सी बिलोंग्स टू आर। संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित कर रही है, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो अतः क्या है, आर क्या है, संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से तुम करोगे 2-4, और जो मैं करा रहा हूँ उदाहरण, इनको भी खुद से ही करो, कॉपी में जब करोगे तो खुद से ही करोगे, तो ये जल्दी से कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया, संक्रामक भी आ गया। तो यही बोला था ना कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक मतलब तीनों है। तो इसका मतलब क्या है, आर कैसा है, आर एक, ये सिद्ध करना था तुल्यता संबंध है, तो आर एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि वो तुल्यता उसी को कहते हैं जो सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों होता है। तो ये आ गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय ए दे रखा है, क्वेश्चन नहीं उदाहरण 6, लास्ट उदाहरण है इसका, ठीक है ना, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी।
एक समुच्चय ए, इस बार देखो समुच्चय अभी तक एन आर टी एल इस तरीके के दे रखे थे ना, इस बार एक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखा है। ठीक है, तो आर में आर ए बी संबंध क्या है, संबंध कब है, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है का संबंध तब है जब दोनों ही या तो क्या है विषम है या दोनों ही क्या है सम है। द्वारा परिभाषित ये संबंध है, सिद्ध करो कि आर तुल्यता, मतलब तुल्यता का मतलब है कि क्या होगा, सम्मित स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना। सिद्ध करो कि एक चीज़ और दे रखी है, मैंने लैंग्वेज में वहाँ लिख रखा पूरा, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सिद्ध ये करना है कि 1 3 5 के जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित है। 2 4 6 भी, मतलब 1 3 5 7 का 1 3 5 7 के साथ ही संबंध है। 2 4 6 इसका भी आपस में 2 4 6 का 2 4 6 से ही है, और 1 3 5 7 का 2 4 6 से कोई संबंध नहीं है। तो ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन, कैसे वाले क्वेश्चन को, ये जब 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 क्या होता है, समुच्चय जो दिया रहता है वो ये छोटा सा दिया होता है। अभी तक जेड एल दे रहे थे, पूरी रेखाओं का समुच्चय, पूरे त्रिभुजों का समुच्चय, जेड पूरे पूर्णांकों का माइनस अनंत से अनंत, तब तो तुम्हारे पास यही वही वाला चाह रहा है खाली क्या करने का, क्या किसी तरीके से लैंग्वेज में बताते रहो। लेकिन तुम दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो जब समुच्चय ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों मेथड बताऊँगा, तो दोनों मेथड से तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी जो बुक में जो मेथड है, जो नॉर्मल मेथड है, ठीक है ना, वो वाला भी देख लो, दूसरे वाले से भी कर सकते हो खुद से। मतलब ये वाला एक मेथड किसका होगा बच्चों, एक मेथड है समुच्चय निर्माण विधि से ही करना। अभी तक हम वही किए जा रहे थे ज़्यादातर क्वेश्चन में, समुच्चय निर्माण विधि। एक दूसरा मेथड ये होता है कि हम इस समुच्चय निर्माण से उसको जो रिलेशन है उसको किस में चेंज कर दें, रोस्टर वाले रूप में कर दें, 2 2 3 3 4 5 7 8 ऐसे करके, वो जो क्रमित युग में बनाते हैं ऐसे चेंज कर देंगे ना, तो उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व, तो उससे कैसे करते हैं और इससे कैसे करते हैं, दोनों ऐसा करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें समझा दूँगा। ठीक है ना, बुक में हालांकि तुम्हें केवल उससे ही दे रखा, लेकिन मैं दूसरे वाले से भी तुम्हें इसको समझा देता हूँ, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नॉर्मली करते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो इसका हल है, सबसे पहले हम क्या दिखाना चाहते हैं इसको, ये नीचे वाला तो बाद में सब पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले हम तुल्यता संबंध, मतलब स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। स्वतुल्य, तो अब चले स्वतुल्य के बारे में देखें। स्वतुल्य है, स्वतुल्य किसे बोलते हैं, स्वतुल्य के केस में मैंने क्या बताया था कि ए का संबंध ए से ही होना चाहिए। तो अच्छा, एक बार रिलेशन समझ तो लो कि है क्या, पहले संबंध है किसका किसके साथ, संबंध कब है, ए तथा बी। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना होता है, और थोड़ा सा भी तुम्हें समझ में आ गया, ध्यान से समझा तुमने, तो कोई क्वेश्चन के सब पार्ट, सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, सम्मित स्वतुल्य संक्रामक सबके सब हो जाते हैं। ठीक है, तो ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, ये सम लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये सम है, तो दोनों ही या तो विषम है या क्या है, सम है। तो रिलेशन तब होगा जब दोनों ही विषम या सम है। मतलब जैसे एक है तो एक का संबंध किससे होगा, एक का संबंध 3 से होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही विषम हो गए ना, 1 और 3। ठीक है, या एक का संबंध किससे होगा, 5 के साथ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही विषम है। ऐसे 3 का संबंध किससे होगा, 5 से होगा। एक का संबंध खुद से भी हो सकता है, एक भी विषम है और एक भी विषम है, एक एक भी हो सकता है। तो इस तरीके से यदि क्या होगा, दोनों का संबंध रिलेशन तभी होगा, ए तथा बी दोनों के दोनों ही या तो विषम है या दोनों के दोनों ही क्या सम है, या फिर 2 का 4 से संबंध होगा, 2 का 6 से। क्यों, क्योंकि दोनों सम है। तो तुम्हें समझ में आया संबंध कब हो रहा है, जब दोनों सम है। तो कुल मिला के सम संख्याओं का आपस में संबंध हो रहा है। इसीलिए ये नीचे वाली बात भी लिख रखी है। तो सम संख्या ये 1 3 5 7 ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 1 3 5 7 का संबंध 1 3 5 7 से ही है, मतलब विषम संख्याओं का संबंध विषम से ही है, सम वालों का सम से ही है, विषम का सम का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला केवल संबंध तभी होगा जब ए तभी दोनों ही विषम है। तो ये नीचे वाला पोर्शन तो खुद ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम स्वतुल्य में तो हम ए और बी दोनों को एक जैसा ही लिखते हैं ना, तो ए तथा बी, ए तथा ए, तो खुद ही सोचो, ए मैंने अगर लिखा कोई अवयव ए लिखा, ठीक है ना, दूसरा भी ए ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए है, मान लो ये ए क्या है, सम है, तो दूसरा वाला ए भी सम होगा क्या, अरे ए ही तो है, तो वो भी सम होगा। तो इसका मतलब दोनों सम आ गए ना। मान लो ए क्या है, विषम है, तो वही ए क्या होगा, वो भी विषम होगा। तो या तो वो सम आ रहा है, या तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, या दोनों ही क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं। तो कंडीशन सही हो रही है ना।
फिर से समझ लो। अब हमें क्या करना है, स्वतुल्य में हमेशा हम क्या करते हैं, एक ही अवयव लेते हैं, ए और बी अलग अलग नहीं लेते, ए और दूसरा भी ए लेते हैं, ए और ए। तो ए तथा ए दोनों ही सम या विषम, अगर ऐसा आ गया ए तथा ए, मतलब कोई नंबर ए है, ठीक है ना, ए तथा ए, दो नंबर ए हैं, तो दोनों सम, तो दोनों सम ही तो होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे, विषम ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि क्या होगा, कोई अवयव ए या तो क्या होगा, या तो विषम है या क्या है, सम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो सम दोनों ही या तो सम होंगे, दोनों ही विषम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, सम्मित करेंगे। सम्मित में बच्चों तुम्हें पता है क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। अब तो इतनी बार कर लिया कि तुम्हें रट जाना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और हमें सिद्ध करना है बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब था, ए बी उतार लो यहीं से, यही तो मतलब था, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम हैं या सम हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी का मतलब है ए तथा बी दोनों ही विषम है सम। तो बी ए का क्या मतलब है, बी ए का मतलब है बी तथा ए। अरे भाषा ही तो चेंज हुई बस खाली, ए यहाँ पे देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी उन्होंने, वही वाली बात है जो सर्वांग सम में नहीं बोल रहे थे हम, ए तथा बी सर्वांग सम है, तो बी तथा ए सर्वांग सम है। तो एक ही बात तो है, ए और बी सर्वांग सम है, या बी और ए सर्वांग सम है, तो एक ही बात तो ऐसे ही सेम है यहाँ पे, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम या सम है। और हमें क्या सिद्ध करना है, बी तथा ए दोनों ही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका, ए तथा बी जब दोनों ही सम या विषम है, इसका मतलब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी तथा ए दोनों ही या तो, पूरी लैंग्वेज वहीं से उतार लेंगे, विषम है या सम है, ठीक है। इसका मतलब हमने सिद्ध कर लिया कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या है, सम्मित भी, आर क्या है, सम्मित है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, इसको हमें क्या सिद्ध करना है, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में हम कितनी संख्याएं लेते हैं बच्चों, कितनी बार बोलते हैं, 3 लेते हैं ना। तो ऐसे एक तो लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, और दूसरी ये बी को रिपीट करते हैं, और बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और सिद्ध क्या करना होता है हमें, सिद्ध हमें ये करना होता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ए का संबंध किससे है, सी के साथ है, ठीक है। तो अभी पहले देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यही तो हुआ कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो, बी सी का, इसका मतलब भी तो होगा, बी तथा सी दोनों ही सम है, विषम है या सम, विषम है या सम है, ठीक है। ये ऐसे ही उतार के लिख देना है, ए तथा बी दोनों ही सम या विषम है, ठीक है ना, बी तथा सी दोनों ही विषम है या सम है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें बताना है कि ए और सी, यानी कि ए और सी भी दोनों सम। खुद ही सोचो, मान लो ए और बी दोनों सम है, बी और सी भी दोनों सम है, तो ए और सी दोनों सम ही तो होंगे। सेम ऐसी अगर ए और बी दोनों विषम है, बी तथा सी दोनों विषम है, तो ये भी दोनों सम है का मतलब ये भी, ए भी सम हो गया, बी भी सम हो गया, और बी सी सम मतलब बी भी सम है, सी भी सम है, तो ये सम है। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों ही सम होंगे या तीनों के तीनों ही विषम होंगे। लेकिन हमें तो पहले और लास्ट से मतलब है, तो ठीक यही लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या, हमें तो ए और सी से मतलब है, तो कि ए तथा सी दोनों ही सम हैं, ठीक है ना, या क्या है, मतलब जो भी है विषम है या सम है, ठीक है। तो ये ए का भी दोनों ही विषम है या सम है। तो यहाँ से हमें आगे समझ में आ गया होगा तुम्हें, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये आ गया। तो ये क्या है, आर कैसा है, जो संबंध आर है कैसा है, संक्रामक है। तो इसका मतलब है ये हमने जो सिद्ध करना था कि आर तुल्यता संबंध है, तो आर क्या है, अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो आर तुल्यता संबंध हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा जहाँ तक बात इसकी सिद्ध करने की थी कि ये मैंने तुम्हें समझा दिया, 1 3 5 7 एक दूसरे से 2 4 6, तो इसमें तुम यही लिखोगे, क्योंकि 1 3 5 7 क्या है, 1 3 5 7
विषम संख्याएं, और विषम संख्याओं का संबंध विषम से ही होगा, क्योंकि दोनों जब विषम होंगे तो ही आपस में संबंध होगा। तो विषम 1 3 5 7 का 1 3 5 7 से ही होंगे, दोनों विषम है। ऐसे 2 4 6 सम है, तो सम का सम से ही संबंध होना है, इसलिए 2 4 6 का संबंध 2 4 6 से ही होगा। तो और दूसरा लिखा है कि 1 3 5 7 का 2 4 6 से नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि संबंध केवल तभी होना है जब दोनों या तो सम हो, या दोनों, अगर एक सम होगा और एक विषम होगा तो उनके बीच में संबंध नहीं होगा। तो यही तुमने भाषा उसमें लिखनी है पूरी, और तब ये लिख देना कि ये इससे संबंधित हैं और ये इससे संबंधित नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वही लैंग्वेज में तुम्हें लिख देना है। देखो मैंने इसमें तुम्हें बोला था कि मैं इसे दूसरे मेथड से भी तुम्हें बता सकूँ, लेकिन वो क्योंकि अवयव इसमें 7 हैं, 7 अवयव हैं उसमें, तो अगर हम उस वाले मेथड से करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ इसका मतलब क्या था, मैं क्या बोलना चाह रहा था रोस्टर रूप में। लेकिन इसको रोस्टर, हर चीज़ को रोस्टर रूप से करना सही नहीं है। जहाँ पे तुम्हें लगे कि थोड़ा रोस्टर रूप में, अभी मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा कहाँ पे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे करना थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तुम्हें बताना है कि संबंध किस किस के बीच में, जो या तो दोनों सम है दोनों विषम है। दोनों सम का मतलब है एक का संबंध एक से, जैसे दोनों विषम है, एक एक विषम हो गया, और क्या हो गया, एक 3 विषम हो गया, एक 5 विषम हो गया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे में रोस्टर रूप से करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ऐसे में ये जो हमने लैंग्वेज फॉर्म लिखी है ना, यही ज़्यादा सही रहती है। रोस्टर रूप से करना वहाँ पे सही रहता है जहाँ पे थोड़ा छोटा बनता है। यहाँ पे छोटा नहीं बन रहा था, असल बहुत बड़ा बन रहा है आर, जिसके अवयव काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इतने ज़्यादा अवयव हम लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं करते। मैं अभी एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो वहाँ पर मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ा से बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन तुम घर से करोगे, मैं हिंट दे दूँगा थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अब तो इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब तुम्हें क्वेश्चन करने ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। जब खुद से क्वेश्चन करोगे तो ही तो तुमको प्रैक्टिस होगी, और तुम्हें पता चलेगा। ऐसे थोड़ी कि उतारते रहो। मैं तो सारे सॉल्व करके दे दूँगा बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम उतारते रहोगे, एग्ज़ाम में भी फिर यही देखोगे कि किसकी कॉपी से उतारे फिर, ठीक है। तो खुद से करना है अगर, तो अभी भी खुद से करो, तो एग्ज़ाम में भी खुद से ही करोगे फिर। और अभी किसी से उतार के ही करने हैं सारे क्वेश्चन, तो फिर वहाँ पे भी पर्चियाँ ढूंढना उतारने के लिए, ठीक है। तो अब देखो प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है। दरअसल उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन लगभग उसमें, ये प्रश्न नंबर 1 ही में है, ठीक है। तो अब उस 9 में से सारे के सारे मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हें हिंट, क्योंकि सब में वही है, इसमें सब में ये लिखा हुआ, बताओ निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में, सारे 9 के 9 में यही है, निम्नलिखित संबंधों में क्या सतुल्य है। लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। सिद्ध करने से मेरा मतलब है, मतलब उन्होंने आंसर नहीं दे रखा है, ऐसे नहीं कहा कि सिद्ध करो कि ये सम्मित, कहा है कि निर्धारित कीजिए, मतलब तुम्हें खुद निर्धारित करना है कि सतुल्य है या सम्मित, जाँच कीजिए, निर्धारित कीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है खुद से करो, तुम पे डाल दिया उन्होंने कि खुद ही बताओ सम्मित है। तीनों को चेक करना है सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन जैसे करा देता हूँ। पहला देखो, कुछ 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, और बाकी की मैं बता दूँगा कैसे करने हैं, आसान है सब। समुच्चय के एक समुच्चय दे रखा, ये 1 2 3 4 5 6, अब तो डैश डैश कर रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है। 14 में एक संबंध आर है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, कि क्या रिलेशन दे रखा है, आर बराबर, समुच्चय निर्माण रूप में ही दे रखा है, रोस्टर रूप में नहीं दे रखा, ठीक है ना। मतलब ऐसे अवयव अलग से नहीं दे रखे। ये रिलेशन है कि 3x - y बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसको तुम 2 तरीके से कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। एक तरीका तो यही वाला तरीका जो अभी पीछे कराया, ठीक है। एक तरीका कौन सा, ये वाला तरीका, ये लैंग्वेज वाला, इस तरीके A B C, या यहाँ पे जो भी x y y z ऐसे ऐसे कर करके तुम लोगे और इसको बता दोगे। एक दूसरा तरीका मैंने बताया रोस्टर रूप, मतलब हम अवयव लिख लें इस रूप में ना लिख के, ये तो कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण है, हम उसके सारे अवयव लिख लें। लेकिन वो काम तभी करते हैं जो कम अवयव होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कम अवयव अगर हमें मिल रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ तो 1 से लेकर 14 तक है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 14 तक है तो ज़्यादा ही मिलेंगे, एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे इसके दरअसल कम ही अवयव मिलने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ रफ में ना बना के यहीं पे इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे,
ये मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम से थोड़ा सा ये होता है कि डायग्राम ज़रूरी नहीं है तुम्हें अगर समझ में आ गया ना, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायग्राम केवल मैं तुम्हें समझाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि जल्दी से तुम्हें समझ में आ जाए। क्योंकि डायग्राम तो पूछ भी नहीं रखा उन्होंने, लेकिन केवल समझाने के लिए तुम्हें 1 2 3 तुम्हें आ जाता है। डायग्राम बिल्कुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ में अगर आ जाता है। या ये भी कर सकते हो, रफ में भी इस डायग्राम को बना सकते हो, और अगर फेयर में भी बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये बाहर निकलने नहीं चाहिए थे वैसे, ठीक है ना, थोड़ा जगह की कमी थी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही है, ठीक है ना। रिलेशन तुम्हें पता चल रहा होगा, ये सारे के सारे जो भी संबंध है, एक जो भी पहला सेट है सेम सेट दूसरा भी है, ठीक है ना। ऐसा अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ कि एक सेट तो ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए, सारे वही लिए कि उससे और उसी में रिलेशन है, ठीक है। तो 1 से 14 तक है, यहाँ भी 1 से 14 तक। अब रिलेशन तुम्हें पता है, देखो ये पहला वाला लिखा है ना एक्स, तो पहला वाला हमेशा इसका होता है, यानी कि एक्स अवयव इसके होंगे, और ये वाले के अवयव कितने होंगे, वाई। अब तुम्हें यहाँ पे रिलेशन देखना है कि संबंध बन कैसे रहा है। देखो संबंध ऐसे बन रहा है कि ये तो मैं पहले भी बताया था, ये चीज़ तो दरअसल अब कक्षा 11 की आ गई ऐसे ये बनाने के लिए, इसको रोस्टर रूप में बदलना है ना, तो ये कक्षा 11 का आ गया। ये बताया था ना तुम्हें कल, एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने कक्षा 11 का। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने ये बताया था कि एक्स की यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, ठीक है ना, और वहाँ से वाई की वैल्यू निकालते जाओ, एक्स की वैल्यू। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए पहले तुम्हें रफली इसको एक्स और वाई के बीच, यहाँ पे क्या दे रखा है 3x - y बराबर 0 ना, यहाँ से 3x बराबर कितना लिख दो y, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 3x आ गया ना, y का मान 3x। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ये रखना है कि x की वैल्यू रखती जानी है, ठीक है ना। y बराबर कितना आया 3x आया ना, तो तुम्हें यह रखना है x बराबर 1 रखो। x बराबर जब 1 रखोगे तो y बराबर कितना आया 3। इसका मतलब है x का संबंध 1 का संबंध किससे है 3 से है, 1 का संबंध 3 से हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना किसका मान रख रहे हो, इधर वाला x होता है इधर वाला y होता है, तो जब x का मान रखना हमेशा, ठीक है। तुम x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना मिला 3, इसका मतलब है 1 का संबंध 3। फिर x का मान रखो 2, x का मान कितना रखोगे 2, तो 2 3 6, तो 2 का संबंध किससे आया 6 से, तो ये लगा दो एरो एक और, ठीक है ना। ऐसे ही ज़रूरी है तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो कि, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है 3, तो 3 3 9, तो 3 का संबंध किससे हो गया 9 से। अगर x का मान मैं 4 रखूँ तो 4 3 12, ठीक है ना, और x का मान अगर मैं 5 रखूँ तो 5 3। अब ध्यान से देखो जरा, यही मेन पॉइंट है, ठीक है ना। 5 रखेंगे तो 5 3 कितना, x का मान अगर हम 5 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15 ना, 5 का संबंध 15 से होगा। लेकिन 15 यहाँ पे है, दिख रहा है तुम्हें कहीं पे 15 है, यहाँ पे कहीं पे 15 है ही नहीं, इसका मतलब हम आगे संबंध ले ही नहीं पाएंगे। ऐसी 6 का 18 से होगा, 18 भी नहीं, 7 का 21 से होगा, 3 गुना हो रहा है ना, संबंध 3 गुने से है। एक x का संबंध, 1 का संबंध 3 से, इसका मतलब है इतने ही बन पाए केवल। इसीलिए मैंने बोला कि इसमें कम बनेंगे, भले ही 14 अवयव हैं लेकिन कम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो r हमारा बना, अब हम इस r को लिख सकते हैं, ये कक्षा 11 का ही क्वेश्चन है। अब इस r को हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, अभी अब इसके लिखो, 1 का संबंध 3 से था ना, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3, ठीक है। दूसरा क्या है 2 का किसके साथ है 6 के साथ, 2 6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 3 का किसके साथ है 9 के साथ, तो 3 9, ठीक है। नेक्स्ट 4 का किसके साथ है 12। बस इतने ही तो बनेंगे, 4 ही अवयव तो आए, तो 4 आए तो हम इसको रोस्टर रूप से करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि वो पुराने वो वाला मेथड की जिसमें हम एक्स वाई जेड इस तरीके से, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से सम करते थे। उससे ना करके इससे करते हैं। अब इस वाले मेथड में कैसे करते हैं ये मैंने तुम्हें बताया था पहले, लेकिन चलो फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इस वाले मेथड में हमें देखना, सबसे पहले मान लो हमें करना स्वतुल्य, ठीक है। तो इस वाले मेथड में हम देखना चाहते हैं कि क्या स्वतुल्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये चेक करना हमें स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए हमेशा क्या करते हैं बच्चों, ये हम अवयव चेक करते हैं, जिससे इसमें अवयव क्या है 1 2 3 से लेकर 14 तक है। स्वतुल्य ये तभी होगा जब इसमें ये बात पहले भी बताई, फिर से ध्यान से सुनना, स्वतुल्य तब होगा जब स्वयं का संबंध स्वयं से होगा, मतलब एक का एक से ही होगा, यानी कि 1 1 होना चाहिए इसमें। इसमें कौन सा अवयव होना चाहिए 1 1 होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए 2 2 3 3 4 4, सारे होने चाहिए 1 1 2 2 3 4 14 14 तक। तुम्हें दिख रहा है कोई क्या 1 1 2 2 3 3? हालांकि तुम्हें 1 1 दिख भी जाता है ना, 2 2 दिख जाता है और नहीं होते तो भी स्वतुल्य नहीं होता। तो तुम लिख दोगे इसमें कि इसमें 1 1 2 2 ऐसा करके डैश 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 क्या 14 14, ठीक है ना। नॉट बिलोंग्स टू आर, ये है ही नहीं आर में 1 1 2 2 3 4।
और ध्यान रखना कभी कभी तुम्हें मान लो इसी क्वेश्चन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 13 13 भी है, लेकिन 14 14 नहीं है बस खाली। तब तुम क्या लिखोगे? तब तुम केवल इतना लिखना तुमने, ठीक है ना, कि 14 14 नॉट बिलोंग्स टू आर, केवल इतना लिखना, ठीक है ना, 14 14 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः ये स्वतुल्य नहीं है। सारे होने चाहिए, ठीक है ना, एक भी अगर कमी पड़ गई, एक का संबंध नहीं है एक के अपने के साथ, तो हम बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है। यहाँ तो सारे ही नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी तुम गलती में, तो तुम केवल एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मित, तो यहाँ पे लिख दोगे स्वतुल्य नहीं है। तो ऐसे वाले रोस्टर रूप में अगर कभी भी हम चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ से ये तो था समुच्चय निर्माण रूप में, अगर रोस्टर में चेंज कर देते तब ऐसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मित। अभी तक हम ऐसे कर रहे हैं ना सम्मित में, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें सिद्ध करना था वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे वो पता है। दूसरा तरीका क्या है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। एक एग्जाम्पल देख लेंगे खाली, ठीक है ना, 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 1 भी है, कहीं दिख रहा है कहीं उल्टा नहीं है ना, इसका मतलब है गलत हो गया, सम्मित है ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें यही लिखना है कि एक का संबंध 3 से तो है, परंतु 3 का 1 के साथ क्या है, संबंध नहीं है। और गलती के लिए मैंने बोला एक, अब ऐसे नहीं कि तुम आगे लगे हुए कि 2 का 6 के साथ है लेकिन 6 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 9 के साथ है, 9 का 3 के साथ नहीं है, 4 का 12 के साथ, ऐसे लगे हुए आगे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। केवल एक गलती के लिए बस एक गलती बताओ, सब गलत। और ध्यान रखना, मान लो 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ भी होता, लेकिन औरों का नहीं होता, सबके होने चाहिए सम्मित। जो भी यहाँ दे रखे हैं सबके सम्मित होने चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि किसी के, सबके तो छोड़ो, किसी के भी यहाँ पे, मतलब किसी एक का तो छोड़ो, सबके ही यहाँ पे सम्मित नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। लेकिन हो भी जाता तो भी कोई तभी भी नहीं होता है, ठीक है, सबके होने चाहिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 1 बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब है सम्मित, आर सम्मित नहीं है। नेक्स्ट है संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में तीन देखते थे ना, तो संक्रामक में कुछ ऐसे देखते थे, हम देखते थे 1 का 3 के साथ है, फिर 3 का देखते थे कितने, कि 3 का देखो 9 के साथ, तो ये वाले देख लो, 1 का किसके साथ है, 3 के साथ है, फिर 3 का किसके साथ है, 9 के साथ है। तो अब देखना क्या 1 का 9 के साथ भी है, तो कहीं 1 9 दिख रहा है तुम्हें, 1 3 तो है, 3 9 भी है, लेकिन 1 9 है कहीं, कहीं भी नहीं है, 1 9 यहाँ है ही नहीं। तो बस यही दे देना तुमने कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 का संबंध आर के साथ तो है, और 2 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 का 6 के साथ, सॉरी 3 का 9 के साथ भी है, ठीक है ना, 3 का 9 के, 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ, लेंगे 1 का 9 के साथ है नहीं, कहीं है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। परंतु 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 9 कहीं है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अतः क्या है, ये संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसमें बच्चों अब मैं जो कराने जा रहा हूँ 4th करा देता हूँ इसका, ठीक है ना। और भी हैं इसके, लेकिन मैं उनके हिंट दे दूँगा, ठीक है। सबके सब मैं नहीं कराने वाला, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसका इसी का भी फर्स्ट का ही 4th चल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th है ये। तो इसमें एक दे रखा है समुच्चय जेड पर, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है ना। तो पूर्णांकों के समुच्चय, ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय में ये रिलेशन दे रखा है एक्स का वाई के साथ, कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसके बारे में अब तुम्हें बताना है कि क्या है, सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक वगैरह है या नहीं है। तो इसका हल हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन वैसे देखा है, तुमने पढ़ा था, हमने अंतर का पढ़ा था ना, कि एक्स माइनस वाई संबंध तब होगा जब एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्ण, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ऐसा हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कैसा a माइनस बी 2 को विभाजित करता है, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये था पहला है z, दूसरा भी है z में क्या होता है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं यही होती हैं, 1 2 3 1 2 3 माइनस है। अब संबंध कब है, संबंध उनका है कि जब इनका डिफरेंस पूर्णांक हो, मतलब एक में से दूसरे को घटाओ तो पूर्णांक हो। तो 0 में से 0 को घटाओ कितना, 0, 1 में से 1 को घटाओ। अभी सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मतलब चलो पहले ऐसे ही समझाते हैं किसका संबंध होगा। 0 से 0 को घटाओ क्या होता है, 0 आता है ना, 0 भी एक पूर्णांक है, इसका मतलब 0 का संबंध 0 से है।
1 में से 2 को घटाओ, कितना आता है -1, मतलब एक पूर्णांक से 1.2 को घटाया तो हमें एक नया फिर से पूर्णांक मिला। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, इन दोनों का भी आपस में संबंध है, इसका भी है, इसका भी, जिन जिन का घटाने पे फिर से पूर्णांक मिलता है। तो नॉर्मली हम ये देखेंगे कि जब घटाते हैं हम दो पूर्णांकों को फिर से पूर्णांक मिलता ही है, ठीक है। तो इसलिए अब सबसे पहले हम इसमें करते हैं स्वतुल्य सिद्ध। स्वतुल्य के केस में क्या होता है, हमें पता है ना, स्वतुल्य के केस में हम क्या करते हैं, y और x को एक ही रख लेते हैं। स्वतुल्य के केस में हम क्या रखते हैं, x बराबर y रखने पर। तो x बराबर y रखो तो x माइनस x, ठीक है ना, एक पूर्णांक है। देखते हैं सही है, आता है कि नहीं आता, पूर्णांक है। x में से x गया तो 0, 0 एक पूर्णांक है। तो सत्य है, ये सत्य है बिल्कुल, ठीक है ना। x बराबर y रखे तो मतलब कुल मिला के कोई संख्या का खुद से ही संबंध होगा, संबंध तब होगा जब उनका डिफरेंस, उनका अंतर क्या होगा। यहाँ पे संबंध तभी हो रहा है जब अंतर पूर्णांक आ रहा है। तो किसी संख्या को जब खुद से ही घटाएंगे तो हमेशा 0 ही तो आएगा। 1 में से 1 को गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, सत्य है ये। तो अतः क्या है, r क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ध्यान रखना, ठीक है ना। r स्वतुल्य है क्योंकि x का संबंध x के साथ होगा, ठीक है ना। अतः मतलब ये भी लिख सकता होता है x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब जो भी कोई भी x है उसका संबंध उसी के साथ ज़रूर है, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मित। आसान है ये, कोई ऐसा टफ नहीं है। सम्मित में हम कैसे शुरुआत करते हैं बताओ ज़रा बच्चों। ऐसे शुरुआत करते हैं ना, x y बिलोंग्स टू r, और ये दिखाना पड़ता है कि y x भी। तो x y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई एक पूर्णांक है ना। अब हमें y x दिखाना है, इसका मतलब y माइनस एक्स भी पूर्णांक होना चाहिए, केवल y माइनस। तो बताओ जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स होगा। x माइनस वाई और y माइनस एक्स में बच्चों क्या फ़र्क होता है, किसका, पहले भी बताया था, किसका फ़र्क होता है, खाली चिन्ह का फ़र्क है। तो x माइनस वाई, तो अगर दो पूर्णांक है तो क्या -2 भी पूर्णांक होता है, -2 पूर्णांक है तो 2 भी होता है, ठीक है ना। तो चिन्ह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि y x बिलोंग्स टू r, ठीक है। कुछ इस तरीके का कराया था पहले, इसलिए समझ में आ जाएगा जल्दी से। नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक में बच्चों क्या है, संक्रामक में ये है कि यदि कितने लेते हैं हम, 3 लेते हैं ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक्स वाई और एक जेड भी ले लेते हैं ना, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या सिद्ध करना होता है संक्रामक में कि एक्स और जेड भी है कि नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब होता है, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, और इसका मतलब क्या हुआ, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। देखो ये क्योंकि क्वेश्चन में अभी इस टाइप का कराया था तो वही वाला हम रूल लगाएंगे, वहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ के अगर कोई एक पूर्णांक है दूसरा भी पूर्णांक है तो उन दोनों का योग पूर्णांक होगा, खुद ही सोचो। 2 एक पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 और 3 5, 5 भी पूर्णांक होता है। हमेशा 2 पूर्णांकों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो हमें फिर से पूर्णांक मिल जाता है। तो वही ट्रिक का यूज़ करेंगे हम, क्या, जब ये एक पूर्णांक है ये भी एक पूर्णांक है तो इन दोनों का योग यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। यहाँ y से y कट गया तो क्या आ गया, x माइनस जेड क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इससे यहाँ से हमें सिद्ध हो गया क्या कि x जेड भी बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है, r क्या है, संक्रामक है, ठीक है बच्चों, आया समझ में, r संक्रामक है। और तो ये तीनों इसमें आ गए। हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं था, जांच करने वाला था, बताइए कि है या नहीं है। तो हो सकता है इसका नहीं भी आते, लेकिन आ गए तीनों के तीनों, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने बोला था इसके 9 पार्ट हैं। वैसे प्रश्न नंबर 1 के 9 हैं, वैसे तो 5 ही हैं इसके, लेकिन 5 के अंदर ही क्या है, 5 पार्ट और हैं, इसलिए मिला के 9 हो रहे थे, ठीक है ना। तो 5 में के एक जैसे ही हैं लगभग, ठीक है। तो मैं एक ही कराऊंगा खाली, तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे जो 5वें वाले हैं, ठीक है ना। इसका जो 5वां है उसके अंदर A B C D E ऐसे करके हैं, ठीक है। तो मैं केवल एक बताऊंगा, बाकी तुम कर लोगे, ठीक है ना। ऐसी लैंग्वेज बना के केवल एक से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसा मैं लिखूंगा एक में वैसे ही तुम औरों में भी लिखने लग जाना,
x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है ना। कुछ ऊपर पे लिखा हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, ये किसी कोई नगर है ना, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये 6 के 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई नगर में कोई लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में क्वेश्चन है। तो हम इसका हल निकालते हैं पहले पार्ट का, और सारे पार्टों के हल ऐसे ही बहुत आसान हल हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसका हम देखते हैं, क्या करते हैं, स्वतुल्य देखते हैं, ठीक है बच्चों। स्वतुल्य तो देखो पहले रिलेशन है क्या कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। रिलेशन उनके बीच में होगा जो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही स्थान पे। तो अगर एक ही स्थान पे कर रहे होंगे तो ही रिलेशन होगा। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य में हमेशा x और y को बराबर लेते हैं ना, तो x तथा x, y को भी x ही लेते हैं, तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x तथा x, तो संबंध तब था कि एक आदमी वहीं पे काम कर रहा है, दूसरा भी वहीं पे कर रहा है, तो दोनों के बीच संबंध। अभी हम कह रहे हैं स्वतुल्य में तो हम एक का एक के साथ लेते हैं, खुद का खुद के साथ ही लेते हैं। खुद भी तुम वहीं काम कर रहे हो और खुद भी वहीं काम कर रहे हो, मतलब x भी वहीं काम कर रहा है और x भी वहीं काम कर रहा है, सही तो है। खुद 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 वहीं काम कर रहे हो तो बात तो एक ही है ना, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये सत्य है ना। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ये आर क्या है, स्वतुल्य है। मतलब कुल मिला के ये लैंग्वेज थोड़ी सी ये है कि x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, या हम बोले x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही तो बात हुई, तो आर स्वतुल्य है। नेक्स्ट है सम्मित। सम्मित के केस में क्या है, हम कैसे शुरुआत करते हैं, शुरुआत ये करते हैं ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और सिद्ध करना होता है वाई एक्स। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसका उल्टा सिद्ध करना है, ठीक है ना। एक्स वाई की जगह हमें वाई एक्स करना है। तो एक्स तथा, तो एक्स वाई और वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, और वाई एक्स का मतलब है वाई और एक्स एक ही जगह। बात तो एक ही है, शब्दों का ही तो हेर फेर है, ठीक है। एक्स वाई का मतलब है कि एक्स तथा वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, और वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई और एक्स एक ही जगह पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बदल के लिख दो, एक्स तथा वाई एक ही जगह पे काम करते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसे, वाई तथा एक्स एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बात तो एक ही है ना। तो सिद्ध हो तो गया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें सम्मित में बच्चों क्या सिद्ध करना होता है कि मतलब x का y के साथ तो y का, तो अगर x और y एक जगह पे काम करते हैं तो क्या y और x एक जगह पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। राम और श्याम एक जगह पे काम करते हैं, तो क्या श्याम और राम भी एक जगह पे काम करेंगे, सही है, बस वही चीज़ तो है, ठीक है। तो सम्मित भी होगा। नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड, 3 लेते हैं ना, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई का मतलब है कि एक्स तथा वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, और लिखते हैं ना यहाँ पे, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। एक्स, अब ध्यान से सुनो जरा, और हमें एक्स और जेड के, जब एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और वाई और जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो तीनों कुल मिला के एक ही जगह पे तो काम कर रहे हैं। एक्स वाई वहीं पे काम कर रहे हैं, वाई जेड भी वहीं काम कर रहे हैं, इसका मतलब है तीनों एक जगह पे ही काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं ना। तो एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इजीली ये प्रूफ हो गया, ठीक है, क्या एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक आ गया। बच्चों ये आ जरूर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हर कुछ क्वेश्चन में आएंगे ही, ठीक है, कई सारों में नहीं भी आ रहे हैं। बच्चों अब जरा होमवर्क देख लो, कुछ क्वेश्चन मतलब खुद से भी करो। अभी इसके क्वेश्चन प्रश्नावली का और भी थोड़ा सा मैं कराऊँगा तुम्हें, ठीक है, बाद में एक बार और इसका टर्न चलेगा, तब जाके प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन तुम खुद से भी करो, तब जाके तो तुम्हें पता चलेगा। पहला मैंने कराया ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, दूसरा वाला प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में आर द्वारा परिभाषित संबंध। तो ऐसा सबसे पहला काम करना है, इसे रोस्टर रूप में लिखना तुम,
ठीक है ना। ये एन का मतलब जानते हो, एन का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5, मतलब इधर भी 1 2 3 4 5 है, इधर भी 1 2 3 4 5 है। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे ये इसी क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। भले ही यहाँ पे जैसे 14 संख्याएं हैं लेकिन कम वो बने थे ना, ऐसे यहाँ पे एन में 1 से लेकर अनंत तक आते हैं, इधर भी 1 से अनंत तक, लेकिन वो बनेंगे कम। क्यों बनेंगे कम? यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि x का मान क्या है, 4 से कम ही लेना है, यानी कि इधर की साइड वाली जो संख्याएं तुमने n की लेनी है, x का मान तुमने लेना है 1 2 3, बस x का मान 1 2 3 लेना। तो y का मान निकाल देना, x का मान यहाँ 1 रखना, y का मान 2 रखना, और सॉरी x का मान 1 रखना, x का मान 2 रखना और x का मान 3 रखना। तो बस तुम्हें 3 वो मिल जाएंगे और उससे तुम करोगे आराम से, तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये नेक्स्ट वाला है, y भाज्य है x से, मतलब पहला वाला भाज्य है दूसरे वाले से, ठीक है। इसके लिए तुम्हें रोस्टर रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसको ना लैंग्वेज वाले तरीके से ही करना, ठीक है। लैंग्वेज वाला तरीका क्या, स्वतुल्य कब होता है, जब x और y की जगह भी x लिखते हैं तो लिखते हैं ना x भाज्य है x से, ऐसे दिखाएंगे x भाज्य। तो कोई संख्या खुद से ही भाज्य है, होती है ना, इसका मतलब स्वतुल्य होगा। तो वहाँ पे तुम यही लिखोगे क्योंकि x भाज्य है x से, ये सत्य है, तो ये स्वतुल्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सम्मित में x y बिलोंग्स टू r है ना, तो अब हमें दिखाना है कि y x बिलोंग। तो अगर y भाज्य है x से तो क्या x भी भाज्य होगा y से, मतलब अगर तुम मान लो 6 भाग चला जाता है 2 से, तो अगर 2 भी 6 से भाग चला जाता है, नहीं जाता ना, ऐसा थोड़ी कि एक संख्या से दूसरी चल जाती है तो दूसरे से पहले भी चली जाएगी, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। तो वहाँ पे तुम यही लिखोगे कि अगर y भाज्य है x से तो आगे लिखोगे x y से भाज्य नहीं है, ठीक है ना, ये लिखोगे और लिखोगे अतः ये सम्मित नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू r। ऐसी सम्मित में भी तुम संक्रामक में भी इसमें तुम दिखाओगे कि अगर x भाज्य है y से, सम्मित में क्या आएगा, अगर देखो 6 भाग हो जाता है, मान लो ये 12 चला जाता है 6 से, ठीक है ना, 6 चला जाता है, भाग चला जाता है 2 से, तो क्या 12 2 से चला जाएगा, भाग जाता है, अब तो जाता है, ठीक है। कोई बड़ी संख्या है उसको एक छोटी संख्या से भाग दिया 6 से, फिर उस दूसरी छोटी संख्या 6 है उसको भाग दिया किससे, 2 से, अब वो सबसे जो शुरू में संख्या थी 12 उसे 2 से चली जाएगी, ठीक है। तो ये वो होगा, इसमें 3 संख्या, तुम्हें कुछ ऐसे 12 2 6 कुछ नहीं दिखाना, तुम्हें यही लिखना है x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, और उसके बाद ये लिखना है कि x y से भाज्य है, ठीक है। वही जो तुम लैंग्वेज है, y भाज्य है x से, z भाज्य है उससे, तो ये लिखना है कि अतः क्या होगा, लास्ट में तुम लिख दोगे कि z भाज्य है x से, तो ये आंसर तुम्हारा ऐसे आएगा। नहीं होगा तो मैं तो करा ही दूंगा, ठीक है ना, ये मैंने करा दिया। हाँ ये वाले देखो नीचे, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये तो वैसे ही होगा ना, x तथा एक ही स्थान पर काम, सेम ऐसे ही है। तो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसमें देखो जैसे मतलब सतुल्य देखना, तो सतुल्य में y और x एक ही होते हैं ना, तो खुद ही है वो, तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, x से ठीक 7 सेंटीमीटर, खुद से लंबा तो नहीं हो सकता ना, खुद से तो बराबर ही होगा, इसका मतलब गलत हो गया, सतुल्य नहीं है। फिर है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, x उल्टा, मतलब x लंबा है y से तो y तो छोटा होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। ऐसी है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y भी z से 7, तो क्या वो x भी 7 होगा, गलत है, 7 थोड़ी होगा, फिर ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही पहला अगला वाला देखो, x y की पत्नी, तो सतुल्य में स्वयं के साथ ही होता है ना, तो x की पत्नी, कोई खुद की पत्नी होगा क्या, खुद ही की पत्नी खुद ही नहीं होगा ना, तो सतुल्य गलत हो गया। सम्मित में x y की पत्नी है, तो क्या y भी x की पत्नी होगी, गलत हो गया ना। अगर पहला वाला एक कोई किसी की पत्नी है तो वो दूसरा वाला भी पहले वाले की पत्नी होगा क्या, वो तो पति होगा ना, पत्नी थोड़ी होगा, तो इसका मतलब सम्मित भी गलत हो गया। ऐसी संक्रामक भी देखना, वो भी गलत ही आएगा। ऐसी पिता, x कोई खुद का पिता होता है क्या, नहीं होता ना, तो सतुल्य में भी गलत हो गया, सम्मित में भी गलत हो गया। कोई x y का पिता है तो y x का पिता थोड़ी होगा। तो इस तरीके से तुम्हें लैंग्वेज बना के लिखनी है, तो ये आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन तुमने करने हैं घर से बताता हूँ। और तुम इसमें एक ये वाला क्वेश्चन इजीली तुम कर सकते हो, कौन सा, ये आर बराबर स्वतुल्य है संक्रामक है, तो सम्मित नहीं, ए इज़ लेस देन, ए छोटा है बी से, तो इसमें दिखा देना कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू, या चलो ये वाला भी छोड़ दो, कौन सा करो तुम, रहने दो, ये वाला रहने दो, ठीक है, ये रहने दो, ये मैं करा दूंगा ये क्वेश्चन सारे।
ये छठा वाला क्वेश्चन देख लो, छठा वाला सीधी की जगह में, ये तो छोटा सा है ना, ये ऐसा कराया भी था मैंने एक्सरसाइज में, ये वाला करना, छठा क्वेश्चन कर लो। दूसरा तुम्हें करना है सातवां क्वेश्चन, ठीक है, ये छोड़ दो अभी, सातवां करना। सीधी कीजिए कि कॉलेज के समस्त पुस्तकालय में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, तो ये बताना कि तुल्यता, तो जैसे मान लो इसमें स्वतुल्य सिद्ध करना है, तो एक्स तथा एक्स ना, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान, एक्स तथा एक्स मतलब एक ही बुक में पेजों की संख्या समान होती है, सही तो है, तो स्वतुल्य। ऐसी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या वाई एक्स भी होगा? अगर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तो क्या वाई और एक्स में भी होगी? बात तो एक ही है ना, तो वो भी होगा। ऐसी एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, तो क्या एक्स जेड में भी होगी? वो भी होगा। तो इस तरीके से तुम सातवां क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही तुम कौन सा कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। ये a माइनस बी क्या है? सम है। तो मैंने ऐसे बताया था कि a माइनस बी क्या है? 2 से विभाज्य है, तो उसी तरीके से इसको करना है। जब संक्रामक की बात आती है तो जोड़ के करते हैं ना, तो ऐसे इसको करना। जैसे ए, वैसे बिल्कुल वही क्वेश्चन है, समझ लो कि a माइनस बी सम है, वहाँ पे था a माइनस बी 2 से भाज्य है, तो यहाँ पे a माइनस बी सम है, ठीक है। तो ऐसे इसको करना। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही तुम्हें 11वां क्वेश्चन करना है, फिलहाल 12वां करना है। इसका लास्ट वाले का 11वें में जैसे पुनः सिद्ध कीजिए, इसे छोड़ देना। 12वें में लास्ट में जो लिखा है इस लाइन को छोड़ सकते हो, लेकिन जहाँ पे लिखा है कि तुल्यता संबंध, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आर एक तुल्यता संबंध है, वहाँ तक करना है। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है कि तुल्यता संबंध है, वहाँ तक करना है। 13 में भी लिखा है तुल्यता संबंध है, वहाँ तक करना है। और 14 में भी क्या लिखा है? तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, वहाँ तक करना है, ठीक है। ये लास्ट वाला तुम छोड़ सकते हो सब में, वो मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है। ऐसे ही तुम प्रश्न नंबर 15 भी करोगे, ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतने तक तुम कर लो फिलहाल, तो मैं बाकी करा दूँगा।